अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इस वीडियो में हिंदी का लेसन नंबर 3 शेर का को सवा शेर, शेर को सवा शेर, इस कहानी को पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है जिसे आप सुनकर आपको मज़ा आएगा। ठीक है, ये कहानी एक मेंढक और एक शेर की है। वैसे तो शेर दिखने में बड़ा और बहुत खतरनाक होता है, लेकिन इस छोटे से मेंढक ने उसे किस तरह हराया उसके बारे में ये कहानी है। एक कहावत है बच्चों कि कभी कभी बड़ा जानवर या बड़ा इंसान या जो भी है, ताकत होने के बावजूद, बल होने के बावजूद भी वो हार जाता है। और कभी कभी छोटा जानवर या छोटा इंसान जो होता है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर अपना सही तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर वो जीत जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान बड़ा ही जीतता है, कभी कभी छोटा इंसान भी अपना दिमाग या अपनी सब सोच समझ का इस्तेमाल कर कर जीत जाता है। ठीक है, तो हम लोग चलो ये कहानी पढ़ते हैं। एक दिन एक बाघ को रास्ते में मेंढक मिल गया। बाघ ने मेंढक को खाना चाहा। मेंढक होशियार था। वह हंसकर बोला, मैं तो यहाँ का राजा हूँ, तुम मुझे कैसे खा सकते हो। एक दिन एक रास्ते में जंगल में बाघ रास्ते में चल रहा था, वहाँ उसे एक मेंढक मिल गया। ठीक है, तो वहाँ जाते जाते जब उसने मेंढक को देखा तो उसने कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो मेंढक क्या कहता है उसे कि अरे, मेंढक तो बहुत होशियार था। होशियार का मतलब है क्लेवर, चालाक। ठीक है, ये छोटा सा मेंढक है लेकिन वो बहुत चालाक था। उसने क्या कहा, अरे तुम मुझे कैसे खा सकते हो, मैं तो यहाँ का राजा हूँ। तो बाघ कहता है, बाघ गुर्राया। गुर्राना, गुर्राया, गुर्राया का मतलब होता है कर्कश ध्वनि में बोलना, मतलब क्राउल करना, मतलब एक करकराते हुए जोर से आवाज से बोलना। क्या बकते हो। मेंढक बोला, तुम्हें विश्वास न हो तो मुझसे मुकाबला करके देख लो। तो मेंढक क्या बोलते हैं, अगर तुम्हें विश्वास न हो, विश्वास का मतलब होता है भरोसा, बिलीव। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो तुम मुझसे मुकाबला करके देख लो, मुझसे कंपटीशन करके देख लो। फिर बाघ ने कहा, तुम छोटे जीव हो, मुझसे किस बात का मुकाबला करोगे। तो फिर बाघ क्या कहता है कि तुम तो एक छोटे से जानवर हो, तुम मुझे किस बात का मुकाबला करोगे। तो मेंढक कहता है, नाले के ऊपर लंबी छलांग लगाने का। मेंढक ने नाला दिखाकर बोला। ये देख रहे बच्चे, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक नाला है। मेंढक उसे शर्त लगाता है कि इस पार से उस पार हम छलांग लगाएंगे, जो पहले गया वो जीत गया। ठीक है, अब देखो मेंढक अपना किस तरीके से दिमाग लगाता है। तो बाघ कहता है ठीक है। बाघ मान गया और नाले के किनारे पहुंचा। तभी मेंढक ने चुपके से उसकी पूंछ का सिरा अपने मुंह में दबा लिया। फिर उससे शर्त मंजूर कर कर बाघ उस नाले के किनारे पहुंचता है। अतः वह मेंढक, चालाक मेंढक क्या करता है कि शेर की जो दुम होती है वो शर्त लगाने के लिए दोनों खड़े होते हैं शुरू करने के लिए। तब उसने मेंढक अपने उसके शेर की दुम पर, बाघ की दुम पर अपने दांतों से उसे पकड़ लेता है। और वैसे ही बाघ एक ही छलांग में नाला पार कर गया। छलांग मतलब कूदना, टू जंप। ठीक है, मेंढक भी उसकी पूंछ पकड़कर उस पार पहुंच गया। अब इतना बड़ा नाला था, यहाँ गैप बहुत ज़्यादा था, लेकिन बाघ बड़ा था, उसने एक छलांग लगाई। लेकिन मेंढक कितना चालाक था, उसने बाघ की पूंछ पकड़ी हुई थी अपने मुंह से, तो वह उससे पहले वहाँ पहुँच गया। मेंढक भी उसकी पूंछ पकड़कर उस पार पहुँच गया। दूसरे किनारे पर खड़ा बाघ मेंढक का इंतजार करने लगा। तभी मेंढक ने बाघ को पुकार कर कहा, मैं तो तुमसे पहले पहुंच गया। ठीक है, यहाँ देखो मेंढक की चालाकी, उसने बाघ की ही पूंछ पकड़ के वहां जंप मारी। जैसे ही बाघ वहां जंप मारा, वो उसकी पूंछ छोड़कर पीछे खड़ा रह गया और बाघ उसका इंतजार करने लगा। तो पीछे से वो आवाज देता है कि मैं तो तुम्हारे से पहले पहुंच गया हूँ यहाँ पे। तो बाघ हैरान हो जाता है कि ये मेरे से पहले कैसे पहुंच गया यहाँ पे। तभी बाघ ने देखा कि मेंढक के मुंह में कुछ बाल दबे हैं। बाघ को और अच्छी तरह से डराने के लिए मेंढक बोला, कल ही मैंने एक बाघ को मारकर खाया था, देखो ये रहे उसके बाल। मेंढक की बात सुनते ही बाघ डर के भाग गया। तो जैसे ही इस बाघ की दुम
अपने दांतों से पकड़कर मेंढक ने छलांग मारी, तब उस वक्त उसके कुछ बाल उसके मुंह में रह गए। और इस बाघ को डराने के लिए मेंढक क्या करता है, उसे और डराता है। उसे बोलता है, कल ही मैंने एक बाघ को मारकर खाया। तो इस बाघ को डर लगता है कि शायद हो सकता है ये मेंढक बहुत ताकतवर है, ये मुझे भी खा जाएगा। इसलिए वो वहां से उसकी मेंढक की बातें सुनकर भाग जाता है। रास्ते में बाघ को एक सियार मिला। सियार ने बाघ से उसका हाल चाल पूछा। बाघ ने मेंढक वाली बात बताई तो सियार ने उसके पास चलने को कहा। सहमा हुआ बाघ मेंढक से मिलना तक नहीं चाहता था। सहमा हुआ मतलब डरा हुआ, भयभीत। ठीक है, ये है सियार। जब ये डर के बारे जब भाग रहा था, वहां पे रास्ते में उसे सियार मिला। वो उसकी हालत देख के उसे पूछताछ करने लगा कि क्या हो गया भाई, आज तुम बहुत डरे हुए लग रहे, सब खैरियत से है। तब इस बाघ ने उस मेंढक की सारी कहानी उसे बताई। तो सियार बोलता है, चल ठीक है, अब तुम मुझे उसके पास ले चलो, मैं भी तो देखूं कितना होशियार कितना ताकतवर मेंढक है वो। लेकिन बाघ बहुत डरा हुआ था, वो वहाँ जाना भी नहीं चाहता था। लेकिन सियार के कहने पर उसके साथ वो मेंढक के पास वापस गया। तब सियार ने सुझाव दिया, हम अपनी पूंछें बांध ले और साथ साथ चले। तब वो क्या, सियार भी थोड़ा होशियार है। वो क्या कहता है कि ठीक है, हम दोनों एक दूसरे की पूंछें अपनी बांध लेते हैं और साथ साथ चलते हैं, ताकि ना तुम भाग सको ना मैं भाग सकूं, हम दोनों साथ रहेंगे। दोनों अपनी पूंछें बांधकर मेंढक को ललकारने चल दिए। बाघ और सियार को आते देख मेंढक समझ गया कि दाल में कुछ काला है। वह झट से बोला। जब देखा कि दोनों के दोनों सामने से आ रहे हैं अपनी पूंछ बांधकर, तब और वो क्या कर रहे थे, दोनों आते आते ललकार रहे थे, मतलब चुनौती देना, चैलेंज कर रहे थे मेंढक को। तब उससे मेंढक को शक हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, दाल में कुछ काला, मतलब कुछ मामला गड़बड़ है। तब मेंढक झट से क्या बोलता है कि सियार, मैंने तो भोजन के लिए 2 बाघ लाने को कहा था तुम्हें, तूने इतनी देर क्यों कर दी, और वो भी एक ही बाघ को। तब मेंढक कितना चालाक है, देखो यहाँ बच्चों, वो क्या करता है, देखता है दोनों एक दूसरे की दुम बांधे आ रहे हैं, वो क्या करता है, फट से सियार को बोल देता है झूठ झूठ के मैं तो खाने के लिए तुमसे 2 बाघ लाने कहा था और तुम इतनी देर तक क्या कर रहे थे, और भी एक ही बाघ लेके आए। तब मेंढक की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि बाघ तेज से जान बचाकर भागने लगा। अब सियार उसके पीछे पीछे घिसटता जा रहा था और मेंढक की बात पूरी भी नहीं हुई थी, मेंढक ने अपनी बात पूरी भी नहीं किया था। तब डर के मारे बाघ जो है वो तेजी से अपनी जान बचाकर भागने लगा। अब दोनों की दुम बंधी भी थी। तब उसी की वजह से, बाघ की वजह से सियार जो है वो उस गिरकर घिसटता हुआ उसके पीछे पीछे जा रहा था, और यहाँ पर दोनों के दोनों भाग गए और मेंढक की जान बच गई। जबकि बच्चों मेंढक एक छोटा सा जानवर है, लेकिन उसने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया सही तरीके से अपनी जान बचाने के लिए, वो भी इतने बड़े बड़े 2 जानवरों के सामने। समझ में आई बच्चों ये कहानी आपको, है ना इंटरेस्टिंग और अच्छी सी, कि अगर हम अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हम अच्छे निर्णय पे और सही निर्णय पे पहुंच सकते हैं और अपनी खुद की जान बचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें ताकतवर होना चाहिए, साथ में ताकतवर के साथ साथ बल के साथ साथ हमें दिमाग भी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।